शिट, बारिश। शुरू को कॉल करता हूँ। हेलो शुरू, यार मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, बाहर आओ जरा, जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम बारिश में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गया। लेकिन बाबा बारिश हो रही है। सरप्राइज देना चाहता था तो इसलिए आ गया। तुम और तुम्हारे सरप्राइज कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अरे देख के यार। अच्छा कहीं घूमने चलें? ऐसी बारिश में घूमने? अरे चलते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, हम ना पैदल चलते हैं। पैदल? बारिश में कितना मजा आएगा ना, इसको रख दो अंदर। हमारे मोहल्ले में कैसे कैसे बंदे रहते हैं यार। अरे यार ऐसे नहीं कहते हैं। कितना काला बंदा है ना। आज ना वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ खाएंगे हम दोनों। वैसे ये बताओ, यहाँ आने की जरूरत क्या थी बारिश में? अरे बारिश हो रही तभी तो घूमने का मजा आता है ना पागल। हाँ तो जरूरी है क्या? अभी तो हम मिले थे ना 2 दिन पहले। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है चलने में, घूमने में। वहाँ पे बैठ के कुछ खा लेंगे। ठीक है। धर्मेंद्र की तरह मत खाना बस तुम। अरे बेटा आ गई तू? तुझे मैं कब से फोन लगा रही, तूने फोन भी ना उठाया। कहाँ गई थी? वो मैं ना बाहर गई थी और मेरा फोन तो यहीं रखा घर में। अच्छा चल छोड़। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे तेरी तो मैं रोज सुनती रहूं, पहले तू मेरी सुन। तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी माँ? तेरी मौसी ने ना तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे खानदान का है तो बहुत खुश रहेगी वो, और मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब तू वो तैयारी कर जो एक लड़की अपनी शादी की करती है। ये क्या माँ, ना मुझसे पूछी, ना मेरी राय ली, ना मुझे लड़के का फोटो दिखाया, बस एकदम से रिश्ता पक्का कर दिया। ऐसा कहीं होता है भला? अरे मुझसे पूछना चाहिए था। मेरी भी पसंद नापसंद है, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। क्यों हमारी शादी नहीं हुई थी? हमारे माँ बाप ने तो नहीं पूछा हमसे, नहीं हमें लड़के का फोटो दिखाया। जहाँ उन्होंने हमारी शादी कराई हमने चुपचाप कर ली। ऐसी तुझे भी देखने की कोई जरूरत ना है। जहाँ मैंने रिश्ता कर दिया आराम से शादी कर और अपनी ससुराल जा और मेरी टेंशन दूर कर तू। लेकिन माँ ऐसा थोड़ी होता है, वो टाइम और था, अब और टाइम है। देख ऐसा नहीं होता, हमारे घर में जो बड़े फैसले करते हैं ना वही मानना पड़ता है, अपनी नहीं चलानी पड़ती। लेकिन माँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं ना शादी अपनी पसंद के लड़के से करूंगी और मैं एक लड़के से प्यार भी करती हूँ। बस मैं यही बताना चाह रही थी आज आपको। तू पागल है? तू ये क्या बोल रही है? आज तो तूने मुझसे ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद मत बोल दिए। मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, समझी तू? माँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी अपनी पसंद के लड़के से ही करूंगी। अरे तू क्यों हमारी नाक कटवाने पे तुल हुई है? मैंने जो रिश्ता पक्का कर दिया अब मैं उससे मना थोड़ी ना करूंगी। अब मुझे तुझसे ज्यादा फालतू बात ना करनी, जाकर चुपचाप तैयारी कर ले। माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। देखो माँ, तुम भी मेरी बात सुन लो कान खोल कर। मैं शादी अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। तो तूने सोच लिया कि तू अपने पसंद के लड़के से शादी करेगी? तो मेरी एक बात ध्यान से सुन, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस थोड़े दिन के चौचले होते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शुरू में ही प्यार दिखा मैं, उसके बाद लड़की को बहुत दुखी रखा है ये। 4 दिन बाद तो घर में ही मिलेगी। तुझे शादी करनी है कर, मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ आज के बाद से ना तू मेरा मरा मुंह देखेगी, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? मुझसे मत बोल, जो तेरे मन में आए ना वो कर। मैं ना रोकूंगी तुझे बिल्कुल भी। हमारी नाक कट रही है, कटन दे, मैं वो भी झेल लूंगी। देखो मम्मी, आप परेशान मत हो, जैसा तुम बोल रही हो ना मैं वैसा ही करूंगी। क्या हुआ मम्मी? क्या बोल रही है दीदी?
होता क्या, हमारी नाक कटवाने पे तुल हुई है, अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए बोल रही है। क्या दीदी को कोई लड़का पसंद है? हाँ है कोई लड़का पसंद। तो करा दो ना उनके मनपसंद लड़के से उनकी शादी। तू पागल है, ये क्या बोल रहा है? तुझे पता ना है मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया कहीं और। अरे माँ जी वो तो कैंसिल भी हो सकता है ना। देख मुझे कैंसिल नहीं करना, ऐसा मेरे पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। बहुत इज्जत है हमारे यहाँ। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ एक बात जरूर सोच लेना, कभी आपकी जिद के पीछे दीदी कुछ गलत कदम न उठा ले। तू जा, ज्ञान मत दे कुछ ना करने की। वो 2-4 दिन का प्यार का भूत है, सब उतर जाएगा। ठीक है माँ जी। है ना, क्या हो गया आजकल के बच्चों को, जब देखो प्यार में पड़े रहे। माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल ही नहीं रहता बिल्कुल भी। दीदी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। मुझे पता है दीदी, माँ ने आपके पसंद के लड़के से आपकी शादी करने को मना कर दिया ना। देखो कोई बात नहीं, वो भी गुस्से में है, मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें मना लूंगा। आप देखना, मैं खुद कराऊंगा आपकी शादी आपके मनपसंद के लड़के से। नहीं सुमित, तू परेशान मत हो। मम्मी नहीं चाहती ना कि मेरी शादी रोहित से हो, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी। चलो दीदी अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब खाना खा लो पहले। नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना खाना। अरे दीदी अगर आप खाना नहीं खाओगे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और आप बीमार हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। देख मैंने कहा ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ले जा तू इसे यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दे। दीदी एक रोटी तो खा लो कम से कम। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। बस चुप करो, बहुत हुआ तुम्हारा, अब पहले खाना खाओ और बातें बाद में। ठीक है। तू भी खा ले ना। मैंने खा लिया था। तू भी खा, मुझे पता है तूने कैसे खाया होगा। अरे दीदी अब दीदी बस रहने दे, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगी। एक और, बस एक और। नहीं उठा रही हो तुम? कब से मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, रिप्लाई तक नहीं कर रही हो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ दिया? ऐसा क्या गलती कर दी मैंने? प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे यार, प्लीज कॉल उठाओ मेरी, प्लीज यार, आई लव यू सो मच।
शिट। यार तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो मेरी सुरु? तुम कहाँ रह रही हो आजकल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर की गली में? यार जब तुम कॉल नहीं उठाओगी, मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगी, तो मैं घर ही आऊंगा ना। यार आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम मेरी कॉल तक नहीं उठा रही हो। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी के अभी जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। पहले मुझे वजह जाननी है। तुम किस लिए मुझे इग्नोर कर रही हो यार? देखो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। बस आज के बाद हम बात नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे से मिलेंगे। तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। क्या कहा तुमने? मतलब हमारे वो 4 साल का रिश्ता तुम 4 मिनट में खत्म करके जा रही हो? हाँ यार, तुम मैंने ऐसे कर क्या दिया? मेरी गलती क्या है? कम से कम मुझे ये तो बता दो। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। बस तुम यहाँ से जाओ और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। यार तुम तो शादी करना चाहती थी मुझसे। अरे अब नहीं करनी तुमसे शादी। जो भी तुम्हारा मेरा रिश्ता था सब खत्म करती हूँ मैं अभी के अभी। तुमने और खत्म ना कर ही- दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। ना ही तुम मुझे कॉल करना और ना ही मैं कभी तुम्हें कॉल या मैसेज करूंगी। बस मेरी गलती क्या है? मुझे ये तो बता दो। मैंने बोल दिया ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अरे मेरा मन है, बस अब रहना था, मैं रह ली। आगे को मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई मन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। सही कहते हैं लोग, लड़की ना बेवफा होती हैं। पहले प्यार के चक्कर में फंसाती हैं और जब लड़का पागल हो जाता है ना, छोड़ के चली जाती हैं। जैसे तुम कर रही हो मेरे साथ। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्लियर? कम से कम जाते जाते वजह तो बताते जाओ। ये ज्यादा प्यार कर लिया तुमसे इसलिए सजा दे रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और हाँ, मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम भी मुझे कभी कॉल मत करना। ठीक है, जा रही हूँ मैं। तो यार मौका तो दो मुझे खुद को साबित करने का। मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूंगा शादी की, कम से कम। तुम्हें सच जानना है ना? मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया। वो नहीं चाहती कि मेरी शादी तुमसे हो, बस ये बात है। तुमने कहीं और शादी तय कर ली? मैंने नहीं, मेरी माँ ने। वो चाहती है मेरी शादी वहाँ हो, तुम्हारे साथ नहीं। तो तुम तो मना कर सकती थी ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने मना नहीं किया होगा? मैंने बहुत समझाया माँ को, लेकिन वो नहीं मानी। तुम्हें लड़ना चाहिए था, अपनी पूरी फैमिली से लड़ जाए तुम्हारे लिए। लेकिन तुम शुरू तुम मना कर दो यार। मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। बस जितना जल्दी तुम इस बात को मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही ठीक होगा। अब मैं जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम भूल गई मुझे? भूल गई क्या? भूल चुकी हूँ। ओ, तुम भी भूल जाना मुझे। मैं जा रही हूँ। कौन हो तुम? माँ जी नमस्ते। नमस्ते। माँ जी मैं वो मम्मी जी ये बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? ये वही लड़का है जिससे हमारी बहन प्यार करती है। अच्छा, तो ये वही लड़का है। तो यहाँ क्या करना आया तू? मैं शुरू से बहुत प्यार करता हूँ। आप उसकी कहीं और शादी मत करो। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ जी। पागल हो गया है क्या? उसका रिश्ता मैंने कहीं और तय कर दिया है और अब ये हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। मैं तेरे लिए रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जी देखो, एक बार इनकी भी तो बात सुनो। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। जा तू अंदर जा। माँ जी मैं सच में शुरू से बहुत प्यार करता हूँ और वो इस शादी से खुश नहीं है माँ जी। वो मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। चाहे हमारी लड़की खुश रहे या दुखी रहे, ये हमारा फर्ज है। तुझे क्या मतलब इससे? और हाँ, अगर तुझसे वाकई में प्यार करता है ना, तो मैं ये चाहती हूँ उसकी शादी तो होने दे।
बहुत अच्छा घर बार है, बहुत खुश रहेगी वो। कि माँ जी मेरा क्या, मैं शुरू से बहुत प्यार करता हूँ। 4 साल का रिश्ता है हमारा, ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सच में माँ जी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी वो। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस 2 पल का ही होता है। और जब ब्याह कर ले जाते हैं ना तो बाद में उसी लड़की को परेशान करते हैं। अच्छी गारंटी तो यहाँ भी कुछ नहीं है। जहाँ आप उसकी शादी कर रही हो सकता है वो वहाँ भी दुखी रहे, लेकिन मैं प्यार करता हूँ, उसे जानता हूँ, समझती है मुझे वो, मैं उसे समझता हूँ। उसके सुख दुख के बारे में सोचने वाली उसकी माँ भी जिंदा है, तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी मैं सच में शुरू से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू सच में उससे प्यार करता है ना तो तू उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ दे। अरे मेरी जगह तू होता, शुरू की जगह तेरी बेटी होती तो तू क्या करता? देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बकस दे उसकी जिंदगी, क्यों हमारी नाक कटवाने पर तू लाया तू? माँ जी बात मत जोड़ी। मैं आज के बाद कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर शुरू मेरे बिना खुश है तो उसकी खुशी के लिए मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ हो तुम? वो मेरे घर के बाहर मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। शुरू कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। और ये अचानक से क्यों बुलाया मुझे ऐसे मिलने के लिए? वो क्या हुआ? मैंने ना अपना घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। घर छोड़ दिया? लेकिन क्यों? हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं। यार तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रही है सब तुम? लेकिन तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम मेरे साथ, तो अब मैं आ गई हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मेरे साथ शादी करने से? शुरू में तुम्हारे साथ रहना चाहता था और हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन यार इस तरह नहीं, ऐसे घर छोड़ के नहीं, ऐसे घर वालों का दिल तोड़ के नहीं यार। तो तुम्हें खुशी खुशी अपने घर लाना चाहता था, लेकिन पता है मैं तुम्हारे घर गया था। कब? घर गया था मैं तुम्हारे कल। आंटी मिली मुझे, तुमसे बहुत प्यार करती हैं यार वो, शायद मुझसे भी ज्यादा। और पता है उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि शुरू को भूल जाओ। अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मेरी भी माँ है यार, मेरे भी पापा हैं, और उनकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और पता है तुम्हें, माँ बाप हमारे लिए जो फैसला करते हैं ना, बिल्कुल ठीक करते हैं। उनके फैसले की तो कदर कर ली, लेकिन हमारे प्यार का क्या, जो टाइम के रहते एक दूसरे के लिए बदल जाए। देखो मुझे कुछ नहीं पता, चलो यहाँ से। शुरू तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो?
माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ मैं मानती हूँ कि उनसे बढ़कर हमारी जिंदगी में कोई नहीं होता, लेकिन हमारे भी तो कुछ सपने होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो लोग नहीं समझ रहे। और जो सपने हमारे माँ बाप ने हमारे लिए देखे उनका क्या? हाँ, देखो हमारे मम्मी पापा ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया ताकि इसलिए कि हम आज घर छोड़ के चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। शुरू देखो मैं तो- नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। शुरू में मानता हूँ तकलीफ होगी, लेकिन फैमिली के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। घर वालों की खुशी इसी में है और शायद किस्मत भी यही चाहती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा, लेकिन शुरू साथ नहीं रह सकते हम। समझ रही हो ना तुम? अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ही तो कहते थे ना कि मुझसे शादी करोगे, या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है क्या? तुम पागल हो गई, ये कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, लेकिन हम से घर से भाग के शादी नहीं कर सकते। कि तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ। जिस तरह से उन्होंने मुझसे बातें की, मुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैं ये कदम नहीं उठा सकता। आंटी का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। तो देखो, तुम अभी घर जाओ और जैसा आंटी बोलती हैं ऐसा करो, क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ। हम दोनों को एक दूसरे को भूलना होगा, हमारी फैमिली के लिए। समझ रही हो ना तुम? ठीक है। जाओ और दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। शायद हमारा साथ यही तक था। ओहो, पूरे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ये खाट ना बुनी गई। यूं ना कि बड़ाई को बुला ले। इतनी कंजूसी भी किस काम की? बड़ाई को बुला लेती है, पता कहाँ से जुड़ रहा है पैसा? ये तू तो एकदम मुंह फाड़ दे, बड़ाई को बुला ले, बड़ाई को बुला ले। काम कर अपना, जाके जा। जो तुम लोगों से कहते फिरो हो कि तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कहाँ तक मना करूं सबसे कि आज ना है, आज ना है। या तो सबके पैसे दे दो, या वो घर के चक्कर न लगाए फिरे। अरे तुझे ना पता बिल्कुल भी। तुझे पता है, यूं मैंने नई स्कीम निकाल रखी है। इससे हमारे पास बिना काम करे पैसा आ जाता है। देख ले, मैं कहता हूँ लोगों से पैसा डबल हो जाएगा और वो पैसा हम अपने पास रखना है। कहना है कंपनी भाग गई भैया। हाँ, तभी तो घर के चक्कर लगाते फिरे हैं वो। हाँ, तो तू काम कर अपना, जाके जा यार। तुमसे तो कहना बेकार है। तुम्हारे सामने ऐसा है कि भैंस के आगे बीन बजा लो, कितनी बजा लो, लेकिन वो नाचने की नहीं है। अब कह दिए कपड़ों को, तू कपड़े दिलवाऊंगा तुझे। मेरी ससुरे खर्चे पूरे कर रहे हैं, वही बहुत है। भैया तो रहेगा, हाथ जोड़ू, तेरे पैर पकड़ू, मेरे माफ कर, मेरे पैसे दे दे मुझे यार तू। तो भैया कैसे पैसे? तुझे 1 महीना हो गया कहते हुए, भैया कंपनी भाग गई, मैं कहाँ से दूं पैसे? अब कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई, मैंने तुझे दिए थे पैसे, कंपनी को थोड़ी दिए थे। तो मैं तो बीच में दलाल ही था भैया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता। एक बात बता, तूने तो मात्र 2 लाख रुपए लगाए थे, मैंने तो 15 लाख रुपए लगाए। मेरे तो 15 लाख रुपए डूब गए भैया, कहाँ से दूं पैसे? अब भैया तू तो अमीर आदमी है, हाँ मैं गरीब। अब मेरे घर में शादी आने वाली है, मेरी 2 बहनें हैं, उनके एक साथ शादी है, मुझे उनके हाथ पीले करने हैं। भैया तू मेरे पैसे दे दे। देख भाई, तू हाथ जोड़ या पैर जोड़, तुझे पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं। देख, जिस कंपनी में तूने पैसे लगाए थे वो कंपनी गई भाग। पुलिस में मैंने केस डाला है, जैसी कंपनी मिल जाएगी तो तेरे पैसे मिल जाएंगे। भैया तो 1 महीने से ऐसे कहते हुए आ रहा है, पर देख मुझे न करना डबल पैसे, तू मेरे पूरे 2 लाख रुपए दे दे मुझे। भाई मेरे पास तेरा कोई पैसा ना, तू जा यहाँ से, दिमाग खराब मत कर जा। हाँ मैं पैसा लेके जाऊंगा, मैं ससुरा जा रहा ना, चला जा यहाँ से। कल को फिराऊंगा, कल को ने दिए ना, जब देखिए तू क्या करूंगा मैं। ऐसा कह रहा जैसे हमने खा रखे हैं पैसे। हमने तो खा रखे हैं पैसे, ऐसा कर देते हम पैसे। यूं ही तो बचत है हमारी सुधरी। दलाली ऐसे थोड़ी ना हो जाए। अरे बड़े भैया, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मम्मी की याद आ रही क्या? अरे मम्मी की याद क्यों आती मुझे? तो क्या हो गया? अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पे। अरे हो क्यों रहा है ये तो बता दो। अरे अब देखो, तुम जवान हो गई, हाँ मुझे तुम्हारी शादी करनी है, हाँ। तो मेरे पास ना 2 लाख रुपए दे। अच्छा, तो अपने गांव में छिद्दन ना है,
अच्छा वो लंबूटान। हाँ लंबूटान। हाँ तो उसने एक स्कीम बताई कि तुम पैसा दो पैसा डबल। तुम्हारे अंदर लालच जाग गया। हाँ लालच इसलिए जाग गया, तुम्हारी शादी करनी थी ना, मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। अब वो 4 लाख रुपए देने रहा, ये कह रहा है कंपनी भाग गई। मतलब पैसा हजम कर लिया उसने अपने अंदर तुम्हारे। हाँ पैसे हजम कर लिए, मैंने कही कि 2 लाख रुपए दे दे तू मेरे। तो तुमने दिए क्यों थे? अरे मैंने सोचा मैं एक जनी की शादी के पैसों में 2 की शादी हो जाएगी। अब एक की भी ना होने की 2 लाख रुपए गड़प कर दिए उसने। हाँ कर लो अब शादी। हाँ वही तो मुझे टेंशन हो रही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी। इन्हें पैसे देने हैं, अब महीना हो लिया पूरा। अब बताओ क्या करें? ये बताओ तुम, वो पैसे देने को मना कर रहा। अरे बिल्कुल साफ साफ मना कर रहा है, ये कह रही है मेरे पास मत आइए। तो हमें लेके चलो। हम दिलवाएंगे पैसे, घर का ध्यान रखियो तुम। चलो चलो अभी आ रहे हैं हम। देखो यही है वो। हाँ भाई हट जा, मैं देखूंगी इसे। पैसे कहाँ हमारे? मेरे भैया ने पैसे दे चल। और भैया कौन हो, कैसे पैसे, किसके पैसे? मेरे भैया ने 2 लाख रुपए दिए तुम्हें। डबल करने के लिए। और ये डबल हमने करवा रहे हैं, हमारे जितने दिए ना इतने ही दे दे। हाँ और ये कह रहे हो कैसे पैसे? देखोगे पहली बात तो ये, एक तुम्हारे भैया ना जिसने मुझे पैसे दिए, 50 लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करा, वो तो कोई सा ना आ रहा पैसे लेने। हमें नहीं चाहिए, हम ना जानते, हमें हमारे पैसे चाहिए। और क्या ना, पैसे दे दे, नहीं हलक में से निकाल लूंगी। देखो तुम तो पढ़ी लिखी लग रही हो मेरी प्यारी बहन हो, ठीक है, पैसे कंपनी लेकर भाग गई, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? चाले चला रिया, पैसे बता दे पैसे। और भैया कंपनी लेकर भागी, मैं कहाँ दूं? कंपनी का सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। कंपनी ने हमसे एग्रीमेंट करवाया, बोले 1 साल के अंदर तुम्हारे डबल पैसे देंगे। हमें लिखा है एग्रीमेंट का। अरे वो तो कंपनी लेकर भागी, कंपनी के पास ही था। उल्लू बना रहा, कंपनी एग्रीमेंट लेके भागती होएगी, पैसे लेके भागी, हमने बात मान ली, एग्रीमेंट के पर्चे भी लेके भाग गई। देखो तुम्हें जो करना है कर लो, जो समझना है समझ लो, मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, कंपनी लेकर भागी भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। देख बकवास मत कर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे बड़े भैया के पैसे चाहिए 2 लाख रुपए। देखो जी जब कंपनी मिल जाएगी दे देंगे, हम इनके 2 के 4 ही देंगे। तो तू ना देने का है ऐसे? अब हम कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी है। ठीक है, तो तू थाने में जाके ही देगा। अभी रुक जा, तेरी रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। चल रही चल, अभी आ रहे हैं। तुझे तो अभी हाँ अभी बताएंगे तुझे तो हम। चले जाओ थाने को, थाने में क्या दिखा दोगे, कोर्ट करेंगे, देखें जने ऐसे कितने सुबह भेजे चाय पीकर पुलिस वाले भी। कौन है? पागल मान रहे हैं, बताओ पागल मान रहे हैं, ऐसे कैसे दे देंगे हम पैसे? अरे भैया उठो जल्दी, अरे क्या हो गया भाई? बात करनी है। हमारी मदद ना कर सकते तुम? क्या बात हो गई? मैंने नू सुना, जो पुलिस में इंस्पेक्टर है उससे तुम्हारी जान पहचान है। हाँ मेरी जान पहचान है, मगर तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों? उसका नंबर दे दो, एक रिपोर्ट करनी है हमें बहुत अर्जेंट में। क्या बात हो गई? हमारे बड़े भैया ने ना पैसे दिए थे डबल करने के लिए, और वो पैसे दे ना रहा, हड़प गया पैसे, और तो और हम लेने गए तो आंखें दिखा रहा, नु कह रहा मेरे पास पैसे ना है। हम धमकी दे आए उसे। और थोड़ी बहुत रकम ना है, 2 लाख रुपए देखा है, 2 लाख रुपए। अच्छा तो तुम्हारे 2 लाख रुपए किसी ने हड़प लिए है ना? हाँ, और हमें ना उसके नाम की रिपोर्ट करनी है ताकि वो हमारे पैसे दे दे। अरे थाने में जाकर रिपोर्ट करोगे, पुलिस वाले को बताओगे, उधर उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, उधर की 2-4 बातें सुनने मिलेंगी। आपको बिना पुलिस के पैसे मिल जाए तो वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि मुझे अपना आइडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो फिर। मेरा मोबाइल ये रहा। नंबर बताओ किसका? उसका जिसके ऊपर आपके पैसे हैं। अब भैया बताओ जल्दी से। ये बताएगा वो तो। लिखो 69 69 76 76 75 75 78 78। 77। अबे बस कर। कॉल आ गई तो नया नंबर है। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? मैं मुस्कान बोल रही हूँ। मुस्कान कहाँ से? अरे मैं गंजोला से बोल रही हूँ। गंजोला से? देखो जी अगर तुम्हारे आदमी के मेरे पे पैसे हैं तो पैसे भूल जाओ, क्योंकि वो कंपनी भाग गई है। वो एक्चुअली मैंने आपको पैसों के लिए फोन नहीं किया है, मुझे तो कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपके पास को फोन किया है। हाँ जी पूछो। मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती क्योंकि मुझे आपसे मिलना भी था और बहुत सारी बातें करनी है। मिलना था, बातें करनी, लेकिन क्या बातें करनी है जी?
बस ये मत पूछो, मैंने ना आपको जब से देखा है ना, बस बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा नंबर मिला है, और तुम ये सारी बातें मुझसे फोन पे क्यों पूछ रहे हो? तुम नहीं चाहते क्या मैं आपसे मिलूं? हाँ मिलो, लेकिन कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो न हो गया? अब बस ऐसा ही समझ लीजिए, पता नहीं मेरे दिल में कुछ होने लगा है। ठीक है जी, देखो जी, मेरी तो कोई शादी वादी भी ना हुई है, बिल्कुल मैं तो एकदम कुंवारा लौंडा हूँ। जब तुम ऑफिस में जाके बैठते हो, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहती है। इतने क्यूट हो, इतने खूबसूरत हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लड़का नहीं देखा। लेकिन मैं तो ऑफिस जाता ही ना। मैंने ना बैंक में देखा था आपको। अच्छा, बैंक में देखोगे, पैसे निकलने गया हूँ एक आध बार। हाँ, वो क्या है ना, मैंने आपको जब बैंक में देखा था तो जब ही मेरे दिल में कुछ होने लगा, और आपने याद करो वहाँ पे नंबर जो लिखाया था। नंबर? कौन सा नंबर की बात कर रही हो तुम? ये नंबर मैंने वहीं से लिया था, बैंक में से। अच्छा, तो तुम बैंक में नौकरी करो तुम भी? नौकरी करती थी, वो मैंने एक्चुअली छोड़ दी वहां से नौकरी। अभी मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपके साथ में कुछ रिलेशन जोड़ना चाहती हूँ। तो ठीक है, तुमने एक काम करो, कल को पहाड़ों के पीछे तो बगिया है, बगिया के पीछे एक बक्खल है, बक्खल के नीचे नहीं, बक्खल के ऊपर एक नीम का पेड़ है, नीम के धोरा जाओ, वहीं मिल लेंगे हम। अरे नहीं, वहां पे हमें कोई देख लेगा, कहीं और मिलेंगे। कोई ना देख लेगा, टेंशन मत लो। हाँ तो ठीक है, लेकिन धोखा मत देना। हाँ, हम की धोखा देंगे जी, हम तो बिल्कुल पवित्र हैं, आज तक हमने किसी नारी को टच करके भी नहीं देखा। टच करने की तो बात अलग है, आंखों से देखा भी ना। देखिए तुम्हें पता है ना, मैं लड़की हूँ, मुझे डर वोर लगता है, तो आप किसी को साथ में लेके मत आना, ओके? टेंशन मत लो, अकेले मिलूंगा। ठीक है, लव यू। लव यू टू। बाय। बाय। ख्याल रखना। कितना बड़ा ठरकी है साला। मेरी बात ये समझ में नहीं आई, वो तो शादीशुदा है, उसने झूठ क्यों बोला? ठरकी है ना। अरे पागल, अब तो खुश हो जा, अब तो तुम्हारा काम हो गया ना। कहाँ खुश है, क्या काम हो गया यार? उसने पैसों को तो बोला ही नहीं कि पैसे दे देगा। अरे यार, इसको समझाना अपनी बहन को। अरे भैंस को हम चारा खिलाते हैं, तब जाके वो दूध देती है। इसी तरीके से हमने मुर्गे को फंसाया है, और फंसाने के बाद हम चारों जने मिलके साले से ऐसे नहीं तो ऐसे पैसे लेंगे। हाँ, तू चुप रहे, अपने हिसाब से करने दे काम। भैया सही कर रहे हैं काम बिल्कुल। हाँ तो हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, क्योंकि अगले महीने मेरी शादी है, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तेरी शादी हो जाएगी बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है? अभी मुझे गेम खेलने दे, और मैं उससे कैसे पैसे निकालूंगा ये मैं जानता हूँ, या मेरा दिमाग जानता है। ठीक है फिर चलो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, जल्दी कर दिया हमारा काम। यार कहाँ रह गई? 1 घंटा हो गया इंतजार करते करते, कहीं धोखा तो नहीं दे रही। एक बार कॉल करके देख लूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे, इसका सत्यानाश चाहे कल हुए, मैं बोल रही हूँ उसकी अम्मी। इस क्वालिटी को कॉपी करने के लिए एक दवाएं। गड़बड़ होगी यार, इसकी माँ ने फोन उठा लिया। हेलो, हाय। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे? हाय। बुलाया आपने मुझे बहुत सारा काम है, और मेरे भैया पीछे से आ रहे थे, मैं जब जल्दी आई हूँ। बताओ जल्दी क्या काम है? अजी तुम ही हो जो कल मुझे कॉल कर रही थी? हाँ, मैंने कहा था आपको फोन। बताओ। तुम तो जी बतेरी लंबी हो जी, बिल्कुल मेरी हाइट की हो। वो क्या है ना, हमारे खानदान में सभी लंबे चौड़े हैं। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बताओ। जी तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मैं तुम्हें पसंद आई गया? ओह माय गॉड, ये भी कोई पूछने की बात है?
हाँ हाँ, क्या बस क्या देखा? मत पूछो, जब मैंने आपको फर्स्ट बार देखा तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। मैंने सोचा यार इससे अच्छा बॉयफ्रेंड कहीं मिल ही नहीं सकता। जी हाँ, वैसे तुम्हारा कोई पहला बॉयफ्रेंड तो नहीं रहा? नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती हूँ, वो तो मुझे तुम्हारे चक्कर में पड़ना पड़ गया। और तुम्हारी लाइफ में तो कोई नहीं है ना? अजी कोई भी ना, मेरे तो अभी पापा परसों शादी की बात कर रहे थे, मैं तो मना कर दी थी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है शादी की। मैं तो कोई तुम जैसी खूबसूरत लौंडिया ढूंढ रहा था जो मुझे पहला प्यार हो गए फिर शादी करूं। तो एक बार अपना मुंह तो दिखाओ मुझे। नहीं, आई डोंट नो, हम लोग आपको नकाब में ही रहते हैं, हम लोग आपको मुंह नहीं दिखा सकते। क्यों? बस क्या है ना, आओ आ जाओ। आप फिर मुझसे जिद करोगे, मुंह दिखाओ, ये दिखाओ। अभी जो भी बात करनी मुझसे जल्दी कर लो, मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट सुनो तो सही। चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं पता मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, अगर मेरे से शादी कर लोगी ना तुम तो जिंदगी भर मौज काटोगी। मैं पता, एक दलाल हूँ मैं, लोगों से पैसे हड़पता हूँ और उनसे कहता हूँ भाई तुम्हारे पैसे मैंने कंपनी में लगाए, कंपनी डबल करके देगी, और उन पैसों को हड़प लेता हूँ मैं कि कंपनी भाग गई। अरे वाह, इतने अच्छे हो तुम। बहुत पैसे। कुछ कह रही हो क्या? नहीं, मैं तो आपकी बातें सुन रही थी। बहुत पैसा मेरे पास, करोड़ों रुपए जोड़ रखा है ऐसी Oh 50 my लोग में। God। तो तुम एक बार मुंह दिखा दो बस अपना। नहीं, आई डोंट नो, बस ऐसा ना कहो, मुंह दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकती आपको। मुंह ना दिखा लेगी हो? नहीं। आप एक काम करो ना, हाँ। मेरे को कुछ पैसे वैसे दे दो। पैसे? हाँ। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। पैसे बताओ, तुम पैसे ले लो मुझसे एक काम करो। अरे लो सारे रखो, 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? पैसों की कमी नहीं, लेकिन मुंह तो दिखाए दो। ओह माय गॉड, पहली मुलाकात में 1 लाख रुपए? हर मुलाकात में 1 लाख रुपए दूंगा, बस तुम एक बार हाँ तो मुझे कर दो। लगता है तुम गर्लफ्रेंड हो के भूखे तो नहीं हो। अरे मैं क्यों भूखा हूँ? एक चीज बताओ तुम मुझे, मैंने अभी तुम्हें फोन करा था तो तुम्हारी अम्मी ने फोन उठाया, तुम्हारा खुद का पर्सनल फोन ना आ क्या? अरे मेरे पास फोन होता तो मैं सारा दिन तुमसे बात नहीं करती। बताओ, मेरे घर का फोन यूज करना पड़ता है। फोन ना तुम पे? मुझ पे फोन ही तो नहीं है। अरे तो टेंशन क्यों ले रही हो? ये देखो, iPhone 16 Pro Max 1 TB। ओह माय गॉड, तुम कितने अच्छे हो। रखो इसे। ये मेरे लिए है। अरे पैसे की कमी ना है मेरे दोहरे है, पैसे की तो बहुत बहुत पैसा है मेरे पास। तुम इस फोन को रखो, ठीक है ना? मुझसे बात करनी है, रोज दिन रात को फोन करूंगा, तुम्हें छत पर चढ़ गए। अरे तुम फोन की बात कर रहे हो, मैं वीडियो कॉल करूंगी तुम्हें। हाँ ऐसे एक काम करो, फिर आओ थोड़े साइड में चलने हैं अपन। नहीं, अब मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बाद में मिलते हैं ना आपसे। बाद में? हाँ, बाद में मिलूंगी। तो कल इसी जगह मिलेंगे फिर हम। ओके, बाय बाय। बाय, लव यू। लव यू। यो मेरी जान, लौंडिया पट गई। अबे यार अभी तक आया नहीं यार, ये आज आने का नहीं है क्या? बड़ा लेट कर देता है यार ये। सुखा दिया यार, खड़े खड़े थक गया यार। लगता है आ गया, मुझे लगता है। हाय, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा यहाँ पर। वेट कर रही थी मेरा? अरे एक क्लाइंट मिल गया था, एक बकरा। तो इतना लेट कर दिया आपने। अरे मैं तो आ ही रहा था, एक बकरा मिल गया, बोले भैया पैसे डबल करवाने। बोला आजा भैया लाइन में, तू भी लग जा। फंस गए को। कितने पैसे लिए? 2 लाख। बाबू, एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो मुझे। हाँ, परेशान तो हूँ। क्या हो गया? और इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। क्या बात होगी? बात बताओ मुझे। बात ये हो गई, एक्चुअली देखो मैं तुम्हें उदास नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू देख नहीं सकता। सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। बाबू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या हो गया? वो जो पैसे तुमने दिए थे ना, हाँ हाँ, वो मुझसे रास्ते में छीन लिए लोगों ने। ऐसे कैसे छीन लिए? और वो फोन भी था ना। हाँ। पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई, वो फोन भी छीन लिया। 2.5 लाख का फोन और 1 लाख कैश, 3.5 लाख रुपए तुमने चोरी करवा दिए। बाबू, मेरी कोई गलती नहीं है। हम उस दिन बात कर रहे थे ना इसी जगह खड़े होकर। हाँ कल ही कर रहे थे। शायद हमें किसी ने देख लिया और वो पैसे छीन कर ले गया। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं क्या करूं? सुनो सुनो सुनो, तुम रो मत। एक काम करो, अभी एक बकरा फंसा, मैंने लो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ। जाए तो बैंक में रहता है ना, जमा करना है। लो 2 लाख रुपए तुम धर लो। ये सच कहा तुमने, ये पैसे मेरे हैं। तुम ही रख लो और क्या, लेकिन तुम रो मत। ठीक है बाबू, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, तुम्हारे पापा की कसम खाती हूँ, अपनी मम्मी की कसम खाती हूँ, मैं कभी नहीं रोऊंगी। इतने सारे पैसे देख के तुम्हें
मौज उड़ा दूंगा मेरी जान। क्या हाँ, क्या बात करो, उधर को जाएगा? वो क्या है ना, मैंने पहली बार देखे ना पैसे, तो इसलिए थोड़ा सा देख रही थी। 3.5 लाख और 2 लाख 5.5 लाख रुपए दे दिए मैंने तुम्हें। देख लो कितना प्यार करूं मैं तुमसे। तुम इतना प्यार करते हो तो मैं नहीं करती क्या तुमको प्यार? मैं भी करती हूँ तुमसे बहुत प्यार। तो चलो फिर आओ। अभी नहीं, और शादी के बाद। शादी के बाद? हाँ चलो ठीक है, शादी के बाद। तो तुम फिर कल इसी जगह आओगी मुझसे मिलने? हाँ, मैं इसी जगह आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बाबू, बाय, लव यू। बताओ मोटी भैंस मुंह कह रही मेरी फोन निकल ली तुमसे कोई लोंडिया ना फंस लेगी। देखिए कितनी सुंदर लोंडिया फंसी है, भाई बड़ी। अरे कोई है यहाँ पर? जी कौन? मुझे सायरा से मिलना है। सायरा? हम न जानते किसी सायरा वायरा को। और तुम कौन हो? अरे ये है ना सायरा। कैसी है तू? भूल गई? मेरा नाम तो सायरा ना है। हमारा नाम सायरा वायरा ना है। गलत पते पे आ गई तुम, चली जाओ यहाँ से। मुझे पता था कि तुम लोग मुझे पहचानोगे नहीं। मतलब ले भैया ले, उस्मान नहीं हूँ तो। अच्छा। अरे सुनो यार, हाँ, तुम्हारा काम मैंने कर दिया। ये देखो पूरे 2 लाख, और ये देखो 2 लाख रुपए का फोन। पूरे के पूरे 4.5 लाख रुपए का चूना लगा कर आया हूँ। यार तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया, मेरे भाई के पैसे भी वापस आ गए और तो मुनाफा भी हो गया। डबल हो गए हमारे पैसे तो। अरे ये लड़के ऐसे ही होते हैं, आजकल के लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं और हम जैसे मुर्गे उनको बकरा बना देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो तुम्हारा गया। बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुमने मेरे भाई के पैसे वापस कर दिए। हम बहुत खुश हैं। चलो आओ तुम्हें चाय वाय पिलाऊं। चाय को छोड़ो, मेरी बख्शिश मुझे दे दो। 1 लाख रुपए मैंने अपने से निकाल लिए हैं और मैं अब तुमसे लेना चाहूंगा कुछ और। अपनी खुशी से क्या दे सकती हो? मतलब भाई हो के पिज्जा होटल पैसे लेगा, 1 लाख रुपए रख तो लिए। बहुत है, निकल यहाँ से। लो भैया, काम हो गया, आप धक्के देकर निकाल रही हो? 1 लाख रुपए ले तो लिए। हाँ, और कितने लोग हैं? अरे वो 1 लाख रुपए मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे वो कुत्तों कितना ढूंढेगा। वो 1 लाख रुपए लेके मैं अपना मोबाइल सिम बंद करके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। हाँ, ये तो हमने सोची ना। अगर उसे पता चल गया हमारे और तुम्हारे बारे में तो क्या होगा? दीदी कुछ नहीं होगा, तुम नो टेंशन रहो। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए ना? हाँ। बस अब मुझे थोड़ा खर्चे के लिए पैसे दे चल दो ठीक ना। है, 50,000 रुपए दे दे। थैंक यू, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ, और तुम भी बहुत अच्छे हो। जाओ यार, बहुत अच्छा निकला ये तो। ना पुलिस का झंझट ना कोई, और हमारे पैसे भी हमें मिल गए। हाँ, और 2 लाख रुपए का फोन भी मिल गया। हाँ भैया सुनो, आज के बाद किसी पे ऐसे भरोसा मत करना ना। डबल हो जाएंगे, तिवल हो जाएंगे, कहीं कुछ ना होता। पैसे लेके भाग जा। मैं आई हूँ। हाँ, और अब हमारी शादी करा दियो। चलो अब ये फोन तो मैं चलो। चलाऊंगी। साहिबा ए जी, ए जी, हाँ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं होया मुझे। 10 दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो। कोई बात है क्या? तुझे ना पता, 10 दिन से रोज फोन कर रही हूँ, फोन में ना उठा रही, ना कोई एड्रेस देख गई, सब में ढूंढ लिया, मिलने को तैयार ना। तू क्या यहाँ से? कौन मिलने को तैयार ना है? कोई ना, तू क्या यहाँ से? पता ना क्या हो गया। ये रख के जा रही हूँ पानी, अगर पीना हो तो पी लियो। सही है, तुम्हारी बात है, तुम ही जानो। अरे पी रही हो?